মিস্ত্রিবাবু আজকে আমাদের মধ্যে আছেন তার পুরো শ্রেয় যায় সরোজ দেবীর ওপর। কারণ উনি বাড়িতে ওনাকে আনকনশিয়াস, আনরেসপন্সিভ, নো পালস, নো রেসপিরেশন এগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর করতে শুরু করেন। উনি করেছিলেন কম্প্রেশন অনলি সিপিআর, যাতে ওনার সার্কুলেশনটা মেনটেন হয়েছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী যে নিয়ারেস্ট हॉस्पिटल সেখানে পৌঁছে গেছিলেন। अच्छा सरोज मैडम, आप इनको कैसे देखे थे? क्या क्या हुआ था घर में? किस हालत में आप इनको पाए और क्या किए? आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था और कैसे आप उनको लेके आए? सर आफ्टरनून का टाइम था, अप्रॉक्स 2:45 या 2:40 समथिंग था। तो मैं घर हॉल में बैठी हुई थी सोफा में और मेरा डोर ओपन था हॉल का और मेरे को लगा कि कोई बाहर में थोड़ा एबनॉर्मल सांस लिया, ब्रीदिंग किया करके। तो जैसे ही निकले तो हम देखे कि मेरे जो कारपेंटर हैं वो सीढ़ी के पास में बैठे हुए हैं और ही टोटली कोलैप्स्ड करके और पूरा उनका ख़त्म था, कोई पल्स नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर हम उनको लिटाए और थोड़ी देर तक उनको हम छिटा उठा दिए, लेकिन हमको लगा नहीं कि ये कुछ रिस्पांस ले रहे हैं। तो आफ्टर 5 मिनट मेरे को लगा कि ये शायद मे भी हार्ट अटैक है। तो उनको सीपीआर देना स्टार्ट किए और सीपीआर देने के आफ्टर 1-2 मिनट उनको एक बार फिर से अंदर से सांस आया। तब में मेरे को लगा कि ये रिस्पांस ले रहे हैं सीपीआर से और सीपीआर हम कंटिन्यू किए। फिर मेरा एक नेबर आया, नेबर के साथ में हम रिक्शा लिए, रिक्शा लेके हम पास के रेमेडी हॉस्पिटल में उनको इमरजेंसी में एडमिट कर दिए और एट अ टाइम वो लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस लिए, उनको इमीडिएट वेंटिलेटर दिए और 48 आवर्स का वो लोग टाइम दिए थे कि उनको आएगा, टाइम लगेगा थोड़ा उनको होश आने में। तो 48 आवर्स के अंदर में उनको होश आ गया एंड नाउ ही इज बेटर। आप जब सीपीआर दिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और लाते समय भी क्या आपने सीपीआर दिया उनके? नहीं, लाते समय सर मैं रिक्शा में थी तो उनका उस समय तो नहीं कर पाई। 2-3 मिनट्स में उनको अपने घर से हॉस्पिटल में लेके आ गई थी 3 मिनट्स में, और घर में मैं कंटिन्यूसली उनको सीपीआर दी थी। सीपीआर देने से ही उनका पल्स लॉस हो गया था। सीपीआर देने के बाद उनका पल्स थोड़ा सा एक्टिव हुआ और अंदर से उनको सांस थोड़ा सा आना शुरू हुआ। आप ये जो मिस्त्री जी आज जिंदा है, आपके सीपीआर देने के वजह से ही आज जिंदा है, आपको क्या महसूस हो रहा है और आप सबको क्या बताना चाहते हो? सर अभी मेरे को लग रहा है कि मैं इस टाइम में जहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम एंड हार्ट अटैक हर चीज़ का हो, सब लोगों का हो रहा है, तो मेरे को लगा कि एक किसी आदमी को हम बहुत बड़ा ये दिए, अपॉर्चुनिटी दिए कि वो हॉस्पिटल तक आ पाया और अभी वो ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। এখানে যখন এমার্জেন্সিতে আমরা দেখি সেখানে কোনো পালস আমরা পাইনি, ব্লাড প্রেশার ছিল না, নিজের রেসপিরেশন ঠিক মতো নিচ্ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ভেন্টিলেশনে দেয়া হয় এবং ওষুধপত্র দিয়ে এবং সিপিআর কন্টিনিউ করতে করতে ওনার কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ পর পালস ফিরে আসে। 2 দিন প্রায় একদম পুরো অজ্ঞান, কোনো রকম কোনো সেন্স ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে ওনার সেন্স ফিরে আসে। আজকে ভেন্টিলেশন থেকে বেরিয়ে গেছেন, ওষুধপত্র কমে গেছে, নিজের ব্লাড প্রেশার মেনটেন করতে পারছেন। হার্টের ফাংশন যদিও বা একটুখানি কম, কিন্তু সেগুলো চিকিৎসা করতে করতে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করবে। এই যে সিপিআর, এইটার নলেজ আমাদের সবার যদি থাকে তাহলে এরকম মিস্ত্রিবাবুর মতো অনেক মানুষকে আমরা বাঁচাতে পারি। একটু তৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি সিপিআর শুরু করতে পারি তাহলে এনারা বেঁচে যাবেন। দেরি হলে ব্রেনের সার্কুলেশন যখন কমে যায় তারপরে কিন্তু হার্ট বেঁচে গেলেও মাথা বাঁচে না। সেজন্যে যখনই দেখবেন কারোর পালস নেই, রেসপিরেশন নিচ্ছে না, আনরেসপন্সিভ হয়ে গেছে, দেখে সিপিআর শুরু করবেন এবং সবথেকে নিয়ারেস্ট হসপিটালে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। নমস্কার।